गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपनी आगे की कार्यवाही और आई डोंट थिंक कि आज किसी रिकैप की ज़रूरत है क्योंकि हमने लास्ट क्लास बस अपने फर्स्ट वाले जो मेथड ऑफ इंटरवल्स में फर्स्ट टाइप था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ही किए थे, है ना। तो आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, उसमें और चीज़ें जानते हैं और देखते हैं कि उस टाइप फर्स्ट में और क्या क्या कैटेगरीज आ सकती हैं। हमने टाइप 1 में क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल विद नॉन रिपीटेड इनइक्वालिटीज। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज विद नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, है ना। ठीक है, तो इसका मेथड ये था। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं x-3। तो इसको हम क्या करते थे, इक्वल टू 0 पुट करते थे, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। दिस इज CP, कनॉट प्लेस नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, फिर साइन चेक करते थे, 3 से छोटा आपको नेगेटिव दे देगा और 0 लिख के देखो, और यहाँ पे पॉजिटिव दे देगा 3 से बड़ा, है ना। तो हम हर क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि जो पॉलिनोमियल है वो अपने क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट राइट यानी आजू बाजू साइन चेंज कर। ये हमारी नोट करने वाली बात है कि पॉलिनोमियल चेंजेस साइन on left hand side and right hand side of the critical point। ओके, ये हमारी ऑब्जर्वेशन कहती है। आई होप अगर आपको विजिबल है, और अगर आपको विजिबल नहीं है तो आई हैव डिक्टेटेड, ठीक है। अब जानते हैं कि इसकी वजह से अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं हमारे पॉलिनोमियल में तो इस वाली फैक्ट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा या हमें क्या उस पॉलिनोमियल में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। मैं लिखूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये इसकी वजह से हमें एक कंडीशन मिलती है कि कोफिशिएंट ऑफ x in our polynomial that is px should be पॉजिटिव, और इस कंडीशन के होने की वजह है ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। इसका रीजन ये है, क्यों अगर हम x का साइन माइनस कर देंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा। लेट्स सी थ्रू एन एग्जाम्पल। तो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट तो आपने लिखा ही हुआ है, ये नोट वाला पार्ट आप लिख लो, उसके बाद तब तक मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आती हूँ, राइट। आई होप आपने लिख लिया होगा, 2 ही लाइनें थी। Our example is x into 4 minus x into x minus 6 is greater than 0, ठीक है। देखो, अगर मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व किया, राइट, तो अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा। x इंटू 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 6, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। 0, 4 माइनस एक्स को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -4, एक्स इज इक्वल्स टू 4, है ना। और साथ में x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 6। बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आपका सेम ही आता है, बट थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है।
ये देखो, जैसे अगर मैं यहाँ देखूं 0, 4 और 6 है ना, तो ये 0, ये 4 और ये 6, ठीक है। यहाँ 0 से छोटा पुट करके देखो नेगेटिव, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ लिख लो नेगेटिव, पॉजिटिव, एंड दिस इज योर नेगेटिव, नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 से 4 के बीच में पुट करके देख लो, क्या करोगे, 3 पुट करके देख लो, 3 पॉजिटिव, ठीक है, और 4 माइनस माइनस 3, एक सेकेंड, 4 माइनस 3, हाँ पॉजिटिव ही आएगा तब भी, ठीक है। और यहाँ पे 3 माइनस 6 ये आपका नेगेटिव, तो ये क्या दे देगा आपका पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। 4 5 6, 5 पुट करके देख लो, 5 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये 5 माइनस 6 इज योर नेगेटिव, सो दिस विल बी योर ओवरऑल पॉजिटिव। 6 से बड़ा पुट करके देख लो पॉजिटिव, और दिस इज योर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 7 नेगेटिव, एंड दिस विल बी योर पॉजिटिव। ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। मैं इनको बॉक्सेस में कर देती हूँ, जिनका मतलब है कि ये ओवरऑल बेसलाइन वैल्यू है। तो हमारा x बिलोंग्स टू क्या आ गया, हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी का साइन नहीं है, यानी ओपन इंटरवल में बात आ जाएगी। ओके, ग्रेटर देन 0 ना, माइनस इंफिनिटी से 0, यूनियन 4 से 6 ओपन इंटरवल, बाकी ये दोनों तो नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं जब हम क्या करते, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और फिर हम -1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। बेसिकली हम x के कोफिशिएंट को अगर हमें नेगेटिव दिया है तो हम उसे पॉजिटिव बना, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं, सो दिस विल बी योर x माइनस 4 एंड x माइनस 6, और यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, ग्रेटर देन 0, फिर मैंने -1 से मल्टीप्लाई करा दिया है, और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, लेस देन 0, राइट। फिर x इज इक्वल्स टू 0, 4 और 6, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद फिर से इनको यहाँ पे पुट कर दो, 0 4 6, ठीक है। उसके बाद इस वाले में चेक करो, 0 से छोटा नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, और ये वाला भी क्या दे देगा, नेगेटिव, सो ओवरऑल भी आपका नेगेटिव। 0 से 4 के बीच में पुट करो, 3 पुट करो, पॉजिटिव नेगेटिव ओवर पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस विल बी योर नेगेटिव, so negative negative positive and positive positive is positive, right। उसके बाद 4 से 6 के बीच में पुट करके देखो, तो 4 से 6 के बीच में आप 5 पुट कर लो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल दिस विल बी योर नेगेटिव। 7 पुट करके देख लो, 6 से बड़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। इसका मतलब x किस में बिलोंग कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन इंटरवल, यूनियन लेस देन 0 चाहिए ना, 4 से 6 ओपन इंटरवल, और इनको मतलब इक्वालिटी का साइन यहाँ पे नहीं। तो आप देख सकते हो कि आंसर तो आपका सेम आ रहा है, लेकिन माइनस की वजह से जब आपके x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो आप देखो 0 के इस तरफ पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव था, लाइक चेंज हो रहा है। हम जो कह रहे थे कि हमने जो ऑब्जर्वेशन देखी थी क्वेश्चंस के थ्रू, क्या देखी थी कि जो पॉलिनोमियल है वो अपना साइन चेंज करता है क्रिटिकल पॉइंट के आसपास, ये देखी थी। लेकिन जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है तो उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल वाली कंडीशन से चेंज हो रहा है। सो अगर आप लगातार अगर आपने यहाँ देखा नहीं कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और आपने यहाँ पे बिना ऐसे में जो कैलकुलेशन कर रही हूँ, मैं नेगेटिव पॉजिटिव सब देख रही हूँ, लेकिन आगे हम ये भी जानेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि जब इस फॉर्म में दिया होता है ना, तो हम बस पहले वाले में चेक कर लेते हैं और बाकी सब में ऑल्टरनेट लगा देते हैं। ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगी। सो यहाँ पे अगर आप वो वाला मेथड लगाओगे जो
अक्सर यूजुअली लोग लगाते हैं क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करने का टाइम किसी के पास नहीं। सो अगर आप वो वाला मेथड लगाओगे बिना यहाँ पे चेक किए कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आपका साइन रिवर्स हो जाएगा। आपने जो यहाँ पे सीखा है अगर आप वो बिना यहाँ पे कोफिशिएंट चेक करके अप्लाई करोगे तो आपके साइन में दिक्कत आ सकती है, राइट। सो इसीलिए जो प्रेफरेबल मेथड होता है या रेफरेबल या प्रेफरेबल कुछ भी बोलो, दोनों में से जो भी मेथड होता है उसमें आपका मेथड नंबर 2 जो है वो ज्यादा रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें नॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व किया है बाकी सारे क्वेश्चंस में वो आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको साइन का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे गलती होने के चांसेस है। अभी आपको लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन दिया, लेकिन वही ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक में आ जाए तो आप तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से आपके साइन में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो आप ये नोट कर लो, फिर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके लिए मैं आपको टाइम दूंगी। यू शुड अटेम्प्ट एंड ट्राई। ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सो मेथड 2 बेसिकली बेटर माना जाता है। योर क्वेश्चन इज x into 7 minus x into 2 minus x into x minus 5 is less than equals to 0. Try and attempt. सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। सो मैं मेथड 2 ही डायरेक्टली अप्लाई करूंगी। मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ और कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। x इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो x इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें माइनस दो माइनस मिल रहे थे तो इसलिए वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया और इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें इसमें -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। नाउ अब हम वही अपना मेथड पुराना वाला पुट करेंगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मैं डायरेक्टली यही लिख रही हूँ। 0 नेगेटिव आ सकता है, कोई देखते हैं। चलो 2 5 एंड योर 7। 0 से छोटा पुट करके देखो, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, ये भी दोनों पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। 0 से 2 के बीच में 1 पुट करके देखो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये तीनों नेगेटिव नेगेटिव दे देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दे देगा ओवर। 2 से 5 के बीच में 3 पुट करके देखो, दिस इज योर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वेट 2 से 3 के बीच में, 2 से 5 के बीच में ना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव दे देगा, ये पूरा नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। 5 से 7 के बीच में 6 पुट करके देखो, पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव और ये भी आपका पॉजिटिव, ये तीनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव दे देंगे, एक नेगेटिव नेगेटिव बना देंगे। 7 के बाद यानी 7 से बड़ा नंबर 8 पुट करके देखो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव दे देगा एंड योर x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल्स टू है ना 0 से 2 क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है
यूनियन 5 से 7 क्लोज्ड इंटरवल। सो आई होप आपने ये बिल्कुल सही किया होगा, और जिससे नहीं हुआ है, कुछ भी गलती हुई है, आप इसमें से चेक कर लो, नोट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सो आओ अब हम टाइप 1 की दूसरी कैटेगरी पर चलते हैं। सो टाइप 1 की सेकंड कैटेगरी ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस which can be converted into a polynomial with non-repeated linear factors. ओके, सो इसमें आता है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। कौन सी वाली? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ax² प्लस bx प्लस c, जिनके पास दो अलग अलग रूट्स हो, तो उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, where alpha comma beta is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, which is further equals to minus b plus minus under root d upon 2a. ये d क्या है आपका? डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 1। वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनके दो रियल डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम ऐसे लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन्हें तोड़ना कैसे? याद रखना, ऐसे इनटू में ए, ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें साथ में मल्टीप्लाई कराना। आप देख लेना, जब वो बनाते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, तो उसमें देखना आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 आता हो, लेकिन जब भी 1 ना हो, तब जो फॉर्मेशन होती है वो ऐसे हो, ठीक है? और बेसिकली ये उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात हो रही है जिनके लीनियर फैक्टर्स जो है वो हम उतनी आसानी से नहीं कर सकते। आई विल गिव यू एग्जांपल, आप इतना नोट कर लो। ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। कॉन्सेप्ट 1 में आगे कंटिन्यू करो। ax² प्लस bx प्लस c is factorizable into real distinct
linear factors if our discriminant is greater than equals to 0. अगर हम equals to भी ले रहे हैं तो distinct हटा दें into real linear factors if d is greater than equals to 0. Okay, and your alpha beta must be real. ये दो पॉइंट्स कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आ गए और ऐड कर, उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे. ओके, ओके. सो यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन कर लो कि कॉन्सेप्ट 1 is generally used for those linear factors whose roots are not easy to calculate. ओके, ये वाला और ऐड कर दो पॉइंट. ठीक है, सो आई होप मैंने जो लिखा है वो आपको समझ भी आया होगा कि ax² + bx + c फैक्टराइजेबल कब होगा, रियल, उसके रियल लीनियर फैक्टर्स कब होंगे, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और अल्फा और बीटा रियल होने चाहिए, है ना. और कॉन्सेप्ट 1 जो मैंने अभी पीछे बताया वो ज्यादातर उन इज यूज्ड फॉर दोज लीनियर फैक्टर्स, नहीं यहाँ पे चेंज कर लो, इज यूज्ड फॉर दोज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. quadratic equations whose roots are not easy to calculate. ठीक है, सो आओ अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. So your example says x² - x - इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं. a 1 है, b -1 है एंड c इज योर -1. d is equals to b² - 4ac, b² - 4 into a into c. So this will be equal to 1 - 4. एक सेकेंड, -1 का स्क्वायर -4, तो लेस देन आ गया ना, रुको फिर यहाँ पे प्लस कर देता. एक सेकेंड, अरे सही तो था, c -1 था ना यहाँ पे, तो a इंटू सी, तो +4 विच इज इक्वल टू 5 विच इज ग्रेटर देन. ठीक है, उसके बाद हम इसके रूट्स निकालते हैं. सो x इज इक्वल्स टू या अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -b यानी -(-1) प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट जो कि 5 आया है इंटू 2 इंटू a. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2. सो दिस विल बी इक्वल टू 1. तो ये हमारे दो रूट्स आ गए. इसका मतलब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इसमें तो आपका कोफिशिएंट 1 ही है, तो 1 इंटू, ये साथ में लिखने की आदत इसलिए डालो क्योंकि 1 के लिए अगर नहीं लिखेंगे तो जिसके लिए लिखा होगा उसके लिए भी नहीं लिखोगे और फिर गलत हो जाएगा. ठीक है, सो 1 भी है तो 1 भी लिखो. नेक्स्ट x -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और यहाँ पे x प्लस नॉट प्लस -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2. ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया. देखो इसके रूट्स आप डायरेक्टली ऐसे, मतलब डायरेक्टली मिडल टर्म स्प्लिट करके तो नहीं निकाल सकते थे ना. जिसको आप मिडल टर्म स्प्लिट करके निकाल सकते हो उसके लिए ये तामझाम करने की क्या जरूरत, डायरेक्ट लिख दो, है ना. लेकिन
ये कॉन्सेप्ट वन उन ऐसी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए है जिन्हें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से नहीं निकाल सकते। ओके, सो अब आप इतना नोट कर लो, उसके बाद हम इसी कैटेगरी के और कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। Okay, so I hope you have noted down concept number 2. Your ax square plus bx plus c will be greater than 0 for all x belonging to R when या if a is greater than 0 and b is less than 0. अगर आपका a यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये बार बार मैं फॉर्मूला आपको याद रखवाने के लिए लिख रही हूँ। 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, दैट इज योर 1 माइनस 4, दैट इज योर माइनस 3 विच इज लेस देन 0, राइट। सो d आपका लेस देन 0 आ गया। सो a यहाँ पे कितना है, 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, d यहाँ पे कितना है, माइनस 3 है विच इज लेस देन 0। So this implies your x square plus x plus 1 will always be greater than 0 for all x belonging to R. आओ वेरीफाई कर लेते हैं। ये है हमारा px, x square plus x plus 1, माइनस 1 पुट करके देखो, माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस 1 प्लस 1, 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। 0 पुट करके देखो, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 1, फिर से 1 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0। सो ऐसी आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करके देख लो इस वाली इक्वेशन में, ये हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। मैंने तो सिर्फ 2 वैल्यू दी, यू कैन टेक इनफाइनाइटली मेनी रियल वैल्यूज। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसको नोट करो, फिर हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ बढ़े। Okay, so your concept number 3 says, इसी में चेंजेस किए जा सकते हैं। यहाँ पे ये हटा दो और ये हटा दो, पूरा हटा दो। सो कॉन्सेप्ट नंबर 3 मैं ब्लैक से लिख रही हूँ ताकि आपको चेंजेस अच्छे से दिखाई दे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, जब आपका a लेस देन 0 रहेगा और d भी लेस देन 0 रहेगा। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, a इज इक्वल्स टू माइनस 1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 1। So your d will be equal to b square minus 4ac, that is 1 का स्क्वायर 1 minus 4 into a into c, that is 1 minus minus plus हो जाएगा, 1 minus 4 minus 3 which is less than 0. Okay, now which is less than 0, हाँ, और a हमारा कितना है, -1 which is less than 0 and d हमारा कितना है, -3 which is less than 0. So this implies your minus x square plus x minus 1 will be less than 0 for all x belonging to R. ठीक है, आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं।
सो ये थे आपके तीनों कॉन्सेप्ट, आप इसे भी नोट कर लो अच्छे से, ओके। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ये थे आपके तीनों कॉन्सेप्ट टाइप 1 की सेकेंड कैटेगरी से रिलेटेड। उस कल नेक्स्ट क्लास में अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं फिर से आपको, जैसे मैंने आपको साइमन्स इनइक्वालिटी समझाई थी आज के ज्ञान के टॉपिक के अंदर, वैसे ही हम कल नेक्स्ट क्लास में भी एक नया टॉपिक करेंगे, लाइक एक नया ज्ञान का टॉपिक करेंगे। सो जिससे आपको कुछ क्यूबिक इक्वेशंस या कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिन्हें सॉल्व करना मुश्किल है, उनके रूट्स आप निकाल पाओगे बहुत इजी। एंड फिर हम अपने टाइप 2 टाइप 3 की तरफ बढ़ेंगे इनइक्वालिटीज में। इनइक्वालिटीज का थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट ये बेसिक मैथ्स के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर कोई भी करेक्शन हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।